बहुत दिनों बाद हम आ चुके स्टार्ट विद द कॉन्फेशन टू द ब्यूटी मास्टर एपिसोड 4 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जियांग और जियांग के जूनियर सिस्टर लियोन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग उसके सिस्टर को पूछ रहा होता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। उसके जूनियर सिस्टर कहता है कि हाँ, मैं उससे पहली बार माउंटेन पे मिला था, पर उस दुष्ट औरत ने मेरा शुगर कैंडी छीन लिया था और वो मुझे बहुत दूर तक भगाया, पर मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए मैं उससे गुस्सा हूँ। उसकी ये बातें सुन के जीवन कहता है कि बातें घुमाने का कोशिश भी मत करना, तुमने हमारे आज सेट का भाड़मेल फ्रूट चोरी किया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जियांग कहता है कि वो तो सिर्फ एक भाड़मेल फ्रूट ही तो है, उसके लिए अपने वेपन से फाइट करने का क्या जरूरत है। और इधर जियांग की ये बातें सुन के लियोन अपनी रोते हुए कहते कि बिग ब्रदर मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से मुसीबत पे फेंक दिया है, पर मेरा प्रॉब्लम आज मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। और फिर हमें पता नहीं कहाँ से लियोन अपना कैंडी निकाल लेता है। फिर वो कहता है कि अगर फाइट करना है तुम्हें तो मेरे साथ करो, और वो अपना कैंडी को अपना वेपन बना लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर दोनों वेपन एक दूसरे के साथ टकराता है, और जिसके वजह से बहुत पावरफुल वेव क्रिएट होता है, और जिसके वजह से दोनों एक साथ ही पीछे खिसक आता है। और वहीं पे जून कह रहा होता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बुरा नहीं है, पर तुम्हें पता है तुमने आज क्या गलती किया है। आज तुमने मेरे साथ फाइट करने का डिसाइड किया है, जो तुम्हारे जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन है। जीवन की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए लियोन अपने वेपन उठा के अटैक करते हुए कहते हैं कि दुष्ट औरत, बातें करना बंद कर और मेरे साथ फाइट कर। और तभी अचानक से जीवन लियोन के ऊपर अपने वेपन से स्पिरिचुअल स्नेक ट्विन नाम का एक अटैक करता है, जिसकी वजह से लियोन का पूरा वेपन टूट जाता है। और जीवन हंसते हुए कहते हैं कि हा देखो तुम्हारा वेपन टूट चुका है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे फाइट करते हो। जीवन की बातें सुन के लियोन कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हारे जीत का जश्न मत बनाओ। और फिर वो पता नहीं कहां से 2 शुगर कैंडी निकाल लेता है, फिर वही 2 शुगर कैंडी को अपना वेपन बना लेता है। फिर वो जाम करते हुए जिन के ऊपर स्पिल ब्रेकिंग स्वाड की नाम का 2 स्लैश का अटैक कर देता है। लियोन की उस पावरफुल अटैक की वजह से जीवन भी घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या स्पीड है, ओ नो ये बहुत बुरा होने वाला है। और तभी वहीं पे वूम होता है और उस अटैक की वजह से जीवन उड़ के पीछे गिरने लगता है और वो चिल्ला रहा था। पर हम देखते हैं कि जून को कोई पकड़ लेता है, और फिर हमें दिखाते हैं कि जून को पकड़ने वाला कोई और नहीं, आज से लीडर का सन जिन वू होता है, और वो जून का ब्रदर। जिन वू कहता है कि यहाँ पे कल्टीवेटर के बीच में फाइटिंग क्यों हो रहा है, और यहाँ पे नाटक करते हुए उसका सिस्टर कहता है कि बिग ब्रदर। जून की ये आवाज़ सुन के उसका ब्रदर कहता है कि किसने मेरे बहन को चोट पहुंचाने का कोशिश किया है। और गाइस इन दोनों का एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड देख के हम समझ ही पा रहे होंगे कि एक दोनों ब्रदर सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। और तभी वहीं पे जिन वू के सामने हमारा जियांग आ जाता है और वो कहते हैं कि ओ तो तुम हो जिन वू। और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये इंसान मेरे जैसा ही कल्टिवेशन के स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज पे है और इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जिनवू जियांग को ग्रीट करते हुए कहते कि तो आप सीनियर ब्रदर जियांग हैं, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ और वैसे भी मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सीनियर जियांग आपका जूनियर सिस्टर यहाँ पे आके लोगों को चोट पहुंचा रहा है, क्या ये सही है। उसका ये बातें सुन के जियांग कहता है कि वो दोनों एक दूसरे का परमिशन लेकर ड्यूएल बैटल कर रहा था, इस पे चोट पहुंचाने का क्या बात है। और वैसे जियांग लियोन मेरा असली सिस्टर नहीं है, वो असल में नहीं। ये सुन के मुझे बहुत दर्द हुआ है। ब्रदर आप अपने खुद के सिस्टर को याद नहीं, क्या आप अपने खुद के सिस्टर को और प्यार नहीं करते। ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग। जियांग की ये बातें सुन के जून कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारा नाम जियांग यू है और तुम्हारे सिस्टर का नाम जियांग लियोन है, तुम दोनों के सरनेम जियांग है और तुम दोनों भाई बहन कैसे नहीं हो सकते। और इधर जियांग की ये सब बातें सुन के तो आज तक के जितने सारे मेल डिसाइपल थे वो सभी गुस्सा हो गया होता है। उनमें से एक चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कितना क्यूट सिस्टर है, अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। उनमें से दूसरा मेल डिसाइपल कहता है कि अगर तुम्हारे पास क्यूट सिस्टर है तो उसके फीलिंग्स का भी केयर करो, और तुम्हें पता है जिन लोगों के पास क्यूट सिस्टर नहीं होता है उसको कितना दर्द होता है। जिनवू ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक गंदी शक्ल बनाते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो, पर आज तुम दोनों भाई बहन को पनिशमेंट मिलने वाला है। फिर जिनवू डिवाइन पावरफुल क्लाउड टेक्निक नाम का एक अटैक उन दोनों के ऊपर कर देता है। उसके ये अटैक देखे जियांग लियोन को कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं उसे डील करता हूँ, और फिर वो अपने उंगली से स्पेल कास्ट करने लगता है। और इधर जियांग मनी मन में कह रहा होता है कि ये स्पेल रिसेंटली मैंने सिस्टम से सीखा है और ये सही टाइम है इस स्पेल को यूज करने का। फिर जियांग 6 फोल्ड डिवाइन ब्रेक नाम का वो स्पेल जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। फिर दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है और तभी अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और हमें दिखाता है कि इस डुएल में जिनवू का हालत बहुत ही खराब हो गया होता है, यानी वो बहुत ही गंदी तरीके से हार गया होता है, और वो कह रहा था कि ओ नो, और उसका सिस्टर कह रहा था ब्रदर। और वहीं पे हमें जियांग को दिखाया था जो एकदम मस्त खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, और वो कह रहा था कि अरे तुम्हें क्या हो गया, मैंने तो अभी तक मेरा पूरा स्ट्रेंथ यूज ही नहीं किया है। और इधर हमें लियोन को दिखाया था जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर अमेजिंग, सीनियर ब्रदर माइटी, ऑलमाइटी,
और इधर जिनवू अपने मुंह से खून पोंछते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि हम दोनों का कल्टीवेशन स्टेज स्पिरिचुअलाइजेशन रिलेम पे है, पर वो कैसे मुझे हरा सकता है? क्या ये कारण है सिर्फ उसके पास सुप्रीम होली बॉडी है इसलिए? और तभी आसमान में अर्थ सेट का ग्रैंड एल्डर क्यूलियन आ जाता है और वो कहते हैं कि ओ डियर, देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों का फाइट छोटा मोटा है। फिर क्यूलियन कहता है कि नेफ्यू जियांग, हमने तो दाव के बारे में ठीक से डिस्कस भी नहीं किया है और तुम चले आए। तू न आया तो हम चले आए तेरे दर पर। यहाँ पे देखिए जियांग कहते कि ओ सेट, डाइन क्यूलियन यहाँ पे आ चुका है और मैंने जो पिछला स्पेल यूज किया था उसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। और इधर हमें लियोन को दिखाया था जो एकदम अलग ही नशे में होता है और वो कह रहा था कि वाह कितना बड़ा सिस्टर यहाँ पे फिर से आ चुका है। क्यूलियन नीचे उतर आता है और वो अपने गुस्से नजरों से जियांग को कहता है कि नेफ्यू जियांग, अच्छे बनो और मुझे फॉलो करो। हमने अभी तक दाव के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है, मुझे कटर होने में मजबूर मत करो। क्यूलियन के पीछे हमें जिन वू को दिखाया था जो ये सब देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि जियांग ने एल्डर क्यूलियन को ऑफेंड कर दिया है और उसका गुस्सा पूरे अर्थ सेट के अंदर फेमस है। अब देखता हूँ हाँ जियांग तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। और इधर हमें लियोन को दिखाया था जो एकदम क्यूट फेस बनाता है, मनी मन में कह रहा था कि वाओ, सीनियर ब्रदर से जैसे उम्मीद थी वो यह तक कि एल्डर क्यूलियन को भी ऑफेंड करने का हिम्मत रखता है। जियांग सीरियस फेस बनाते हुए क्यूलियन को कहता है कि एल्डर क्यूलियन, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरे से कौन सी दाव के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? और अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं? ओ ब्रदर जियांग, ये मिस्टर जायंट और मिस्टर जायंट के व्यूअर्स को पता है कि कौन सी दाव है जो बंद कमरों में दो इंसानों के बीच होता है, वही दाव। जियांग की ये बातें सुन के तो क्यूलियन के पैर कांपने लगता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि बहुत लोग मुझे देख रहा है, मैं खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा प्योर इमेज खत्म हो जाएगा। और फिर वो जियांग को कहते कि हाँ जरूर, मैं 3000 ग्रेट दाव के बारे में बात करने वाला हूँ। जियांग वहां से जाते हुए कहता कि उस दाव के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर कहने के लिए कुछ है नहीं तो मैं और मेरा जूनियर सिस्टर यहाँ से जा रहे हैं। जियांग को वहां से जाते हुए देखकर जिनबू मनी मन में कहता है कि उसको कुछ ना कुछ करके रोकना होगा और उसको यहाँ पे बेइज्जती करना होगा, नहीं तो मैं खुद बेइज्जत हो जाऊंगा। इधर हमें जून को दिखाया था जो अपनी मुंह फैलाते हुए मनी मन में कह रहा होता कि मैं यहाँ से लियोन को जाने नहीं दे सकता, हमारा बैटल अभी खत्म ही नहीं हुआ है। और इधर आस्सेट के ग्रैंड क्यूलियन जियांग को जाते हुए देखता है और अपने दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा था कि मैं ऑलमोस्ट जियांग को मेरे काबू में कर लिया था, अब मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। और तभी अचानक से जिनवू जियांग को रोकते हुए कहते कि ब्रदर जियांग, आप थोड़ी रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? और वैसे भी आपको वापस जाने के लिए इतना लेट भी नहीं हुआ है, क्यों ना कुछ पीते हैं और कुछ कविता पाठ करते हैं। और इधर जिनवू मनी मन में सोच रहा होता है कि इस फील्ड में मैं जीनियस हूँ और मैं जरूर इस कविता पाठ की युद्ध में जियांग को हराऊंगा। अरे भाई, ये दोनों भाई बहन युद्ध से पहले ही अपना जीत का जश्न क्यों मना लेता है? जिनबू की ये बातें सुन के जियांग पीछे मुड़ता है और वो कहते कि ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जरूर, और पोएम के मन से हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और इधर जियांग मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में आने से पहले मैं अर्थ पे 9 सालों तक वॉलंटरी टीचर रहा था और अगर पोएट्री की बात हो तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा। फिर वो सभी वहां से जाने लगता है और वहां पे जाते हुए जिनवू कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पेविलियन पे आइए ब्रदर जियांग। और इधर क्यूलियन मनी मन में सोच रहा होता है कि हाँ, देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जियांग आज हमारे सेट को छोड़ के जाने वाला है, आज जियांग मेरा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई पिविलियन पीक को दिखाया था जो जिनवू का होता है और पिविलियन पीक के बाहर बहुत सारे डिसाइपल खड़ा रहता है। हमें पिविलियन के बाहर बहुत सारे डिसाइपल को दिखाया था जो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने सुना है कि जियांग हमारे यंग मास्टर के साथ पोएट्री पे बैटल कर रहा है। उनमें से एक फीमेल डिसाइपल कह रहा होता है कि मैं सच में मेरे खुद के आंखों से देखना चाहता हूँ कि ब्रदर जियांग कितना अच्छा पोएट्री करता है। उनमें से एक तीसरा मेल डिसाइपल कहता है कि हाँ, वो सिर्फ देखने में ही सुंदर है और वो कुछ भी नहीं है, देख लेना, वो अभी खुद ही खुद को शर्मिंदा करने वाला है। उनमें से एक चौथा फीमेल डिसाइपल कहता है कि नहीं, ब्रदर जियांग देखने में जितना सुंदर है उसका पोएट्री उतना ही सुंदर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पिविलियन के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे जियांग, जिनवू और क्यूलियन रहता है, जहाँ पे जिनवू कह रहा होता है कि आपके रेस्पेक्ट के हिसाब से मैं पहला कप पी रहा हूँ। और ये सुन के जियांग कहता है कि चीयर्स। जिनवू अपनी जगह से उठता है और जियांग को कहता है कि अगर ये इतनी सुखद समय है तो मैं आज ये वाइन को लेके ही कुछ पोएम करने वाला हूँ। जिनवू की ये बातें सुन के जियांग अपनी कप से एक घूंट शराब पीते हुए कहता है कि हाँ जरूर, मैं सुन रहा हूँ। और वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आगे क्या होने वाला है। मुझे जहाँ तक पता है कि जिनवू इस फील्ड में जीनियस है। फिर जिनवू अपना पोएम स्टार्ट कर देता है। एक गिलास शराब के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के भय में यहाँ दाव के बातचीत के लिए है, क्योंकि कविता
और सरव हमें एक पवित्र आरोहण की ओर ले जाती है। और इधर ये पोएट्री सुन के आर्टसेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी चिल्लाने लगता है, कितने अच्छे पोएट्री है, यंग मास्टर इनक्रेडिबल है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे ये तो धर्मा है, यंग मास्टर ने तो हेवन और अर्थ की किए हुए भी सहन कर लिया, यंग मास्टर के साथ कोई भी मैच नहीं है। यार ये क्या पोएट्री था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर मिस्टर जान के व्यूअर्स को पता है कि ये कैसा था तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मुझे तो लगा गाली दे रहा था। हमें जीवन को दिखाया था जो कह रहा था कि वाह मेरा ब्रदर जब पोएट्री कर रहा था कितना ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। और इधर हमें लियोन को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ, मेरे ब्रदर से ज़्यादा चार्मिंग इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर हमें किंग लियन को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा था कि जियांग इस बार ज़रूर हार जाएगा, क्योंकि जियांग तो अच्छा है पर जब पोएट्री की बात आती है तो जिंगू से बेहतर यहाँ पे कोई नहीं है। फिर जिंगू जियांग को ग्रीट करता है और जियांग को पूछता है कि ब्रदर जियांग मेरा पोएट्री कैसा था। ये सुन के जियांग कहता है कि हाँ बुरा नहीं, ये काफी गहरा था। और तभी भाई भाई किंग लियन कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जबकि नेफ्यू जियांग मल्टी टैलेंटेड है तो क्यों ना यून शब्द के बारे में कुछ पोएट्री हो जाए, और वैसे भी तुम्हारे मास्टर का नाम यून है। और तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से एक डेंग करके नोटिफिकेशन आता है, लिखा रहता है कि आपको एक नया मिशन ट्रिगर हुआ है, आपको यहीं पे एक पोएम क्रिएट करना है और आपको सारे डिसाइपल के साथ साथ एल्डर क्यूलियन को भी इम्प्रेस करना है। सक्सेसफुल रिवार्ड आपको 20 मैजिक पॉइंट मिलेगा और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका ब्रेन धीमा चलेगा और आपको टाइम लिमिट 15 मिनट। और सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देख के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मन ही मन में कहते हैं कि ओहो मुझे नहीं पता था कि पोएम करने के लिए मुझे रिवार्ड भी मिलेगा। फिर जियांग सभी को कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पोएम करता हूँ, और वो मन ही मन में कहता है कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बॉस कौन है। ये सुन के जिनवू कहता है कि हाँ ज़रूर, और वो मन ही मन में सोच रहा था कि हाँ, जब बात आती है पोएम क्रिएट करने की तो जियांग कुछ भी नहीं है एक इमेच्योर के अलावा। इतना कॉन्फिडेंट आता कहाँ से भाई, इसको कोई मारो रे यार। और वहीं पे जियांग के सिस्टम पे डिस्प्ले हो रहा होता है कि सीक्रेट टेक्निक रिकलेक्टिंग अर्थ नॉलेज। फिर जियांग अपने माथे के ऊपर हाथ रखता है और वो मनी मन में कहता है कि सर्चिंग। जियांग अपने कप से एक घूंट शराब पीते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है मैं पोएट्री करूंगा, ये पोएट्री यहाँ पे रहे सभी के लिए, और ये पोएट्री मैं स्पेशली मेरे मास्टर यूनियन के लिए। जियांग की ये बातें सुन के वो चारों ही चौंक जाता है और वो कहते कि क्या उसके मास्टर के लिए। फिर जियांग अपने शराब के कप को आगे रखता है और फिर वो अपना पोएट्री करने लगता है। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का, लगता है मेरे हाथ से कहीं तुम फिसल ना जाओ। तुम मेरे पास हो फिर भी लगता है कब तक। मुझे पूरी कहानी लिखनी है, तुम आधे में ना उब जाओ। और तभी आर्टसेट के एक फीमेल डिसाइपल कहता है कि ए अरे देख देख दिन के समय में आसमान अंधेरा हो रहा है। उनमें से एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि क्या ब्रदर जंग पोएट्री की मदद से स्पिरिचुअल फिनोमेना को भी प्रोकाट कर सकते हैं। उनमें से एक तीसरा डिसाइपल कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ कुछ ही शब्द कहे हैं। मैं प्यार करता हूं तुमसे, बहुत करता हूं, पर डर लगता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम पड़ गया तो। मुझसे छूट चुके हैं रिश्ते पुराने, तुम्हें नहीं छोड़ना, पर क्या करूं इस कोशिश में मैं अकेला पड़ गया तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अलावा मैं कुछ और सोचता ही नहीं हूं, पर सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और इधर जियांग की पोएट्री की वजह से दिन के समय में आसमान अंधेरा करके सुनहरा कलर का चांद निकल आता है। आर्टसेट के जितने सारे डिसाइपल थे ये सब नजर देख के टोटली हक्का बक्का रह गया होता है। उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है अरे देख देख वो सुनहरा कलर का चांद निकल आया है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो पूरा हेवन लग रहा है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि ये जो पावर है टोटली डिवाइन पावर। इधर में जिनवू, किंगलियन, जून और लियोन को दिखाया था जहाँ पे जिनवू और जून कह रहा होता है कि कितना अलौकिक, कितना चमत्कारी पोएट्री है, कितना सुंदर। सीनियर जियांग से जैसे उम्मीद थी। वाह, दोनों भाई बहन के जियांग के ऊपर इतनी जल्दी ओपिनियन बदल गया, ये दोनों भाई बहन अजीब है। और इधर किंगलियन कह रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो दिन के समय में साफ नीला आसमान को अंधेरा करके सुनहरा चांद ला सकता है। मैं काबिल हूं ना तुम्हारे या नहीं हूं, मैं हमेशा बदल दिया जाता हूं, मुझसे बेहतर हर कोई ढूंढ ही लेता है। तुम चांद हो मेरा, तुम्हें रखना चाहता हूं बचा के सबसे। मैं आज तुम्हारी पसंद हूं, पर कल को तुम्हारी पसंद बदल गई तो। पर मेरी जिंदगी का ये हिस्सा सबसे हसीन हिस्सा है, मैं चाहता हूं कि आगे भी तुम्हारे साथ गुजरे जिंदगी। मैं हूं
सीन शिफ्ट होता है सेट मास्टर यून को दिखाया था जो अपनी छत से वही सुनहरा चांद और अंधेरा आसमान को देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि कितना अलौकिक आसमान में चमकता हुआ सुनहरा चांद, जरूर कोई है जो सुपीरियर पोएट्री कर रहा है, जो हेवन और अर्थ के पार को भी समन कर सकता है। क्या ये जियांग है? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है जब मैं उस आसमान की तरफ देख रहा हूँ और ये मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? क्यों? सीन शिफ्ट होता है अर्थ सेट के सारे डिसाइपल को दिखाया था जो जियांग के पोएट्री की वजह से सभी के आंखों से आंसू आने लगता है। उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि ये पोएट्री मुझे सच में रुला दिया। उनमें से एक फीमेल डिसाइपल कहता है कि मैंने सपना देखा था कि मैं ब्रदर जियांग के साथ जिंदगी गुजारूंगा, पर मैंने ये पोएम सुनने के बाद मैं समझ गया ब्रदर जियांग के दिल में कोई एक लड़की है जो ब्रदर जियांग उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है वही चारों को दिखाया था जहाँ पे जिनबू उसके बहन की तरफ देख के कह रहा होता है मनी मन में कि ये सच है, जिंदगी में कुछ चीजें पूरा नहीं हो पाता है, जैसे मेरा प्यार मेरे बहन के ऊपर। और उसका बहन उसके तरफ देख के कह रहा था कि ब्रदर, ये दोनों भाई बहन मांगा का माँ बहन एक कर दिया। इधर हमें किंग लियांग को दिखाया था जो जियांग की पोएट्री सुन के कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ, वो बुढ़ी औरत ये इतना सुंदर पोएट्री डिजर्व ही नहीं करता। और तभी वहीं पे जियांग अपना पोएट्री खत्म करता है और अपने शराब के प्याले को नीचे रखता है और सभी को कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि सभी सुस्त रहे और इस सुनहरे चांद की तरह सभी चमकता रहे। जियांग की ये बातें सुन के तो जितने सारे फीमेल डिसाइबल थे सभी पागल होने लगता है। उनमें से एक फीमेल डिसाइबल कह रहा होता है कि ब्रदर जियांग इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, मैं ब्रदर जियांग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ब्रदर जियांग के लिए मेरा जो प्यार है वो मेरे दिल के गहराई से है। उनमें से एक मेल डिसाइपल कह रहा होता है कि मैंने इतना सुंदर पोएट्री मैंने कभी नहीं सुना मेरी जिंदगी में, ये पोएट्री सुनने के बाद मैं तो गारंटी हो गया हूँ कि मेरी जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर मेरा सच्चा प्यार मिलेगा ही मिलेगा। और तभी सारे डिसाइपल चिल्लाने लगता है ब्रदर जियांग, ब्रदर जियांग, ब्रदर जियांग अमेजिंग, ब्रदर जियांग से बेहतर पोएट्री कोई नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है जिन वू को दिखाता है जो जियांग के सामने ग्रीट करता है और वो कहता है कि ब्रदर जियांग आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपका हर एक शब्द सोने चांदी के जैसा है। जिनबू की ये बातें सुन के जियांग उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, आप तो बहुत ज्यादा काइंड है और वैसे भी ये तो एक फ्रेंडली बैटल था, ऐसा अलग कुछ भी नहीं। और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आ चुका है पीछे से कि आपका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको 20 मैजिक पॉइंट मिल चुका है। हमें किंग लियांग को दिखाया था जो उदास खड़ा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये क्या था, मैं हमेशा जियांग के ऊपर कठोर रहता था और मैं हमेशा जबरदस्ती कर रहा था उसको पाने के लिए, पर आज जो वो पोएट्री किया है उसके हर एक शब्द से पता चलता है कि वो यून को कितना ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो मनी मन में कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूँ जो जियांग के प्यार को डिजर्व करता हूँ। और वहीं पे अचानक से किंग लियांग चिल्लाते हुए जियांग को कहते हैं कि जियांग उस बुढ़ी यून के पास तुम्हें क्या अच्छा मिल गया है, वो तुम्हारे पोएम को डिजर्व ही नहीं करता। अगर तुम्हें फिर से पोएम बनाना हो तो मेरे लिए पोएम बनाओगे और तुम्हारे दिल के गहराई से मुझे प्यार करोगे। ये सुन के जियांग कहते हैं कि मैं। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना